वृश्चिक राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 20 जून शुक्रवार। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ चुनौतियां आपका सर पर हो तो इस समय उन चुनौतियों का डट कर मुकाबला करें। आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का डट कर मुकाबला करेंगे तो चुनौतियां आपके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि इस समय वृश्चिक राशि के दोस्तों का ऊर्जा का लेवल बढ़ा हुआ है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आप काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इसी तरह उत्साह बढ़ाकर रखें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत उपलब्धियां भी आपको देखने को मिलेंगी। चुनौतियां से तो आप लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, अब आपके सामने उपलब्धियां आनी शुरू होगी। उसके लिए आपको आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है। आत्मबल और आत्मविश्वास इंसान को बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। अगर आत्मबल और आत्मविश्वास बड़ा हो तो आपके सामने कोई भी समस्या ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, इस समय आपको पहले की तुलना से ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी। अपनी मदद करनी पड़ेगी, अपने शरीर की मदद करनी पड़ेगी। आपके शरीर को आपकी मदद चाहिए ताकि वो मेहनत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतियों से लड़ सके, मुश्किलों से, संघर्ष से निकल पाए। उसके बेहतरीन उत्साहित करने वाले परिणाम आपके सामने आएंगे। लेकिन इस समय अपने ही विरुद्ध लड़ाई लड़ने की आपको जरूरत है। तो ये लड़ाई जो है निर्णायक होगी और आपको ही जीत दिलाएगी। दोस्तों, अपने आप को व्यर्थ के कामों में ज़्यादा ना उलझाया करें, क्योंकि इस समय आपका समय जो वक्त है वो बहुत कीमती है। आप अपने काम में ज़्यादा वक्त की जरूरत लगाएं। ये समय अपने काम में ज़्यादा लगाएं। औरों के काम की ज़्यादा चिंता अभी ना करें। बहुत कर चुके आप औरों के लिए काम, लेकिन अब आपको आपके कामों की चिंता रहनी चाहिए। आपकी चुनौतियां जो आपके सामने खड़ी है, पहले उनसे निपटें, उसके बाद किसी और के लिए काम करने के लिए आप जाएं। दोस्तों, ऐसा ना करें। समय कीमती है और नाजुक भी बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत है आपको। इस समय आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करके देखो, लाभ होगा। दोस्तों, आज शुक्रवार है, बहुत अच्छा दिन है। कोशिश करें आज के दिन थोड़ा खीर का प्रसाद अगर बांट सकते हैं तो खीर बनाकर खुद भी खाएं और गरीबों को बांट कर आएं अपनी क्षमता अनुसार। वृश्चिक राशि के दोस्तों, अब आपके लिए नए अवसरों के मार्ग खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन अवसरों का फायदा उठाएं। अब आपको इस समय किसी भी चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं। व्यापार में आने वाली किसी भी समस्या को आप पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव दृष्टिकोण से संभालने की कोशिश करें। आपको मनचाही सफलता मिलेगी। कोशिश करा करें कि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करें। वो लक्ष्मण जी का पूजन जब भी करें, बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए। बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति तस्वीर का पूजन करें और भीमसेनी कपूर के साथ आरती करें। और लक्ष्मी जी का जो उपासना है उसमें जो कपूर की बहुत महिमा होती है, तो इसलिए कपूर जरूर जलाया करें। दोस्तों, इस समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस समय कोई भी काम बिना प्लानिंग के
ना करें। जल्दबाजी तो दिखाएं ना बिल्कुल भी। उतावलापन और जल्दबाजी तो आप अपने से दूर रखें इन चीज़ों को। इस समय गुस्से की बजाय समझदारी और शांति से काम निकलवाने की कोशिश करें, किसी से भी, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में कोई वर्कर है या आपका उच्च अधिकारी है या कोई सरकारी अफसर है, तो आप समझदारी से उससे अपना काम निकलवाएं। आप अपनी डेली रूटीन की समीक्षा खुद करें, खुद ही समीक्षा करनी चाहिए अपनी डेली रूटीन की। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नया करने की जरूरत है। कुछ नया करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अनुभवी व्यक्ति की मदद से कोई पुरानी परेशानियों का हल भी अवश्य निकलेगा। जल्द ही समय ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होगी। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। पुरानी नकारात्मक बातों को मन से निकालें, पॉजिटिव बातों को मन में डालें। इससे वर्तमान में आप कोई भी निर्णय लेने से आसानी महसूस करेंगे। कोशिश करने पर आपके मनचाहे काम समय पर पूरे होंगे। कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस समय दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा रखेंगे तो कई समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता और योग्यता पर ही विश्वास रखें। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। अब दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार भी अवश्य कर लें। बहुत अधिक मेहनत और काम के बीच अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपनी सामर्थ्य से अधिक कोई भी काम ना पकड़ें। दोस्तों, सूर्यदेव 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बृहस्पति देव और सूर्यदेव इकट्ठे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो आपको भी चाहिए इस समय सूरज की उपासना करें, सूरज को जल दें और उसके बीज मंत्र का पाठ करें। दोस्तों, सूरज आत्मबल और छवि का प्रतीक है जो निर्णय क्षमता को मजबूती प्रदान करता है। बृहस्पति संग सूरज का आदित्य योग आत्मविश्वास, नेतृत्व और सामाजिक प्रतिष्ठा को निखारेगा। सूरज बृहस्पति का संगम भाग्य, समृद्धि और संपत्ति विवादों में राहत की संभावना बन सकती है। दोस्तों, संपत्ति, रजिस्ट्री, म्यूटेशन और सरकारी मंजूरी से जुड़ी अटकी प्रक्रियाएं मंजूर अब पूरी होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार भी अवश्य कर लिया करें। ये ना हो कि आंखें बंद करके दूसरों की सलाह पर आप चलें। बहुत अधिक मेहनत और काम के बीच अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए अच्छा समय है। पूरी मेहनत करें, सफलता मिलेगी। पैसों के मामले में किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें। अपने काम करने के तरीके को किसी के साथ शेयर ना किया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, किसी बड़े ने कहा था कि जो खोएगा वही पाएगा और जो बचाएगा वह सब खो देगा। प्रेम के शास्त्र का ये बुनियादी सिद्धांत है। कंजूस की वहां गति नहीं, पकड़ने वाले के लिए वहां उपाय नहीं। यहां खोने वाले की मालकियत है। जहां जो बचाता है वह दिन और दरिद्र हो जाता है। जहां जो लुटाते हैं वही पाते हैं। प्रेम का जगत बहुत उल्टा है। संसार में जो गणित चलता है, प्रेम का गणित बिल्कुल उल्टा है। संसार में चलता है प्रेम का गणित बिल्कुल उल्टा है। और संसार में बचाओगे तो बचेगा, प्रेम में लुटाओगे तो बचेगा।
संसार में लुटाओगे तो दीन दलिदर हो जाओगे, प्रेम में ना लुटाया तो दीन दलिदर हो जाओगे। संसार से सत्य की दिशा बिल्कुल उल्टी है। संसार परमात्मा के प्रतिछाया है। कभी झील पर तुम खड़े हो और झील में झांक कर देखो, जमीन पर तो तुम्हारे पैर नीचे हैं और सर ऊपर, लेकिन झील में दिखाई पड़ेगा कि पैर ऊपर हैं और सर नीचे। परमात्मा से संसार ठीक उल्टा है। संसार के गणित उल्टा तो हो, धर्म का गणित बन जाता है। तुमने सदा सुना है, भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, प्रभु की तरफ जाना ही नहीं पड़ता। भक्त को भगवान ही खोजता चला आता है। वक्त की स्मृति हरि को होने लगती है। प्रेम की मस्ती में कौन याद रखता है मंत्र, पाठ, पूजा, उपासना, लेकिन परमात्मा स्मरण रखता है। इधर भक्त का स्मरण भूलता है, उधर परमात्मा में स्मरण जागता है। मजा तो तभी है जब हर तुम्हारा स्मरण करे और तुम स्मरण करते रहो, तो कुछ खास मजा नहीं। जब आग दोनों तरफ से लगे तभी प्रेम के फल पकते हैं। तुमने सुना है बहुत बार कि भक्ति बड़ी आसान है। ये भी सुना है कलयुग में कि भक्ति ही मार्ग है। सच्चाई तो इसमें और सच्चाई नहीं भी सच्चाई है। अगर प्रेम कर पाओ, मगर प्रेम कर पाओगे, प्रश्न तो यहाँ खड़ा है। भूल के भी मत सोचना कि प्रेम का रास्ता सरल होता है। पर जिन्होंने अपने को बचाकर वहां पहुंचना चाहा, उनके लिए दुर्गम है ये मार्ग, कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। जिन्होंने सोचा कि हम अपने को भी बचा लें और परमात्मा को भी पा लें, वो भटकते रहे अनंत काल तक। इसलिए अगर परमात्मा को पाना है तो अपने आप को खोना पड़ेगा, परमात्मा के प्रेम में अपने आप को लाना पड़ेगा। दोस्तों, परमात्मा के प्रेम में आ जाओ, उसकी रजा में आ जाओ, उसकी रजा में राजी हो जाओ। फिर आप देखना आपके सारे ही जीवन के काम कैसे संवरते चले जाते हैं। परमात्मा तो एक क्षण पहले नहीं था, पर अगले क्षण ही आ जाएगा। कृपा बरसेगी। तुम में भी ना सोच पाओगे कि मेरा क्या योग्यता थी कि परमात्मा मेरे पास आया। परमात्मा किसी योग्यता से थोड़ा मिलता है, वह तो तुम्हारे भाव और आस्था से मिलता है। क्योंकि करने से थोड़ा परमात्मा मिलता है, वो तो मिला ही हुआ है प्रसाद रूप। तुम थोड़ा बैठो, तुम मन के धुएं से अपने को मुक्त करो, शांत हो जाओ। जितना तुम मन के पास परमात्मा से दूर, जितना तुम मन के पास परमात्मा से दूर, जितना मन के दूर उतना ही तुम परमात्मा के पास। अगर परमात्मा के पास आना है तो अपने आप को मन से दूर करो। सारे विकार तो मन से ही उठते हैं। क्रोध मन से, काम मन से, कामना मन से, जलन, द्वेष, ईर्ष्या सब मन से उठता है। सारे उपद्रव मन से उठते हैं। 9 द्वार नरक है, नरक की यात्रा की तरफ ले जाता है, और 10वां द्वार स्वर्ग की तरफ ले जाता है। जब तुम हमेशा मन की नहीं सुनते तो हृदय की आवाज सुनते, नहीं तो हृदय तुम्हें कुछ नहीं बताता। वह धीरे धीरे सुनना और बोलना बंद कर देता है। मन ही अपनी मर्जी चलाता रहता है। मन का शोरगुल इतना है कि हमें हृदय की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती। मोह और अहंकार से अपने को बांध दिया है मैंने, और मेरा सिद्धांत अपना लिया है। इसका मतलब क्या है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मतलब अब तुम कोई नहीं, ना इस समुद्र में डूबने की जरूरत नहीं। अपनी हरकतों से इतने आदमी वो हो जाता है, उसको लगता है कि जब मैं अपने प्रभु का नहीं तो मैं किसी का और कैसे हो सकता। जो व्यक्ति भगवान का नहीं वो किसी का हो नहीं सकता। जिसने भगवान को विसार दिया उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि तू उसी को विसार रहा है जिसने तेरे को सब कुछ दिया, उसी परमात्मा को विसार रहा है जिसने तेरे को एक एक श्वास वो दे रहा है, तेरे शरीर को वो चला रहा है, तेरे को रहना, रोना, जो रोटी, कपड़ा, मकान के जितने झंझट है सारे उसी ने दिए, तो उसी को विसार रहा है। तो जो उसको विसारता है तो उसको एक बार फिर सोचना चाहिए कि अंत क्या होगा। अपने अंत की उसको जरूर खबर लेनी चाहिए।
दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। और अगर जीना ही है हर हाल में, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान। मुस्कुराते हुए जिए, खुश रहें। ये गम, ये दुख, ये पीड़ा, ये कष्ट, ये चुनौतियां, समस्याएं, ये जीवन का एक हिस्सा है। ये ऐसा ही चलता रहेगा। बस आप तो परमात्मा से यही कहो कि मुझे इतना स्ट्रांग कर दे, इतना मजबूत कर दे कि ये छोटी मोटी चीजें मेरे सामने खड़ी ना हो। अपने आप को इतना स्ट्रांग करना। दोस्तों, सब्र करो, सब्र करो जब मंजिलें कहीं दूर नजर आए। सब्र करो जब मंजिलें कभी दूर नजर आए, दूसरी मंजिल बैठी है शायद करीब। सब्र करो जब कोशिशें हार से जा टकराएं। सब्र करो जब कोशिशें हार से जा टकराएं। हार के बाद जीत का स्वाद कुछ अलग ही आता है। सब्र करो जब सारे अपने छूटते ही जाएं। सब्र करो जब सारे अपने छूटते ही जाएं। शायद उनका इतना ही हिस्सा था तुम्हारे दिन के मकाम में, तुम्हारे दिल के मकाम में इतना ही हिस्सा था उनका। सब्र करो जब जिंदगी कैद सी लगने लगे। सब्र करो जब जिंदगी कैद सी लगने लगे। सब्र करो जब दोस्तियां हाथ से रेत सी फिसलने लगे। सब्र करो जब दोस्तियां हाथ से रेत सी फिसलने लगे। सब्र करो जब दिल टूट टूट के थक चुका हो। सब्र करो जब दिल टूट टूट के थक चुका हो। सब्र करो जब कोई सपना आंखों में ही मर चुका हो। सब्र करो जब कोई सपना आंखों में ही मर चुका हो। क्योंकि शायद सही वक्त पर ये तुम्हें सब मिले। यह उस खुदा की मंजूरी है। तुम्हें बहुत आगे जाना है तो सब्र करना ही पड़ेगा। सब्र करना जरूरी है। तो दोस्तों, सब्र करते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्या हर किसी को अपनी तकलीफें बताते रहते हो? क्यों हर किसी को अपनी तकलीफें बताते रहते हो? अपनी तकलीफें सिर्फ ऊपर वाले के साथ शेयर करा करो, वो स्क्रीन शॉट नहीं लेता। खुद का दर्द खुद से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। अपने दर्द को समझो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। दोस्तों, तू हंस के जी या रो के जी, तू हंस के जी या रो के जी, एक उम्र तो तुझको जीना है। तू झूठ के पीछे भागे क्यों? तू झूठ के पीछे भागे क्यों? हर मोड़ पर झूठ को सहना है। जब आग नहीं, जब आज नहीं कल मरना है। जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है? चल फिर खुशियों से मिलते हैं। चल फिर से खुशियों से मिलते हैं। चल यार खुद से मिलते हैं। चल यार खुद से मिलते हैं। चल वापस उस जीरो पर चलते हैं जहां से बचपन में शुरू हुए थे। वहां ही खुशियां हैं दोस्तों। बाकी जिंदगी में तो आप जानते ही हैं क्या क्या है। खुशियां सिर्फ बचपन में ही थी। उसके बाद खुशियां के टोटे टोटे पड़ गए। टोटे खत्म हो गई खुशियां, किसी के नहीं। दोस्तों, क्यों आप मारे मारे फिर रहे हो? कंधों को सीधा करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ, दिल को खुश रहने दो, आंखों को चमकने दो। चमकने का मौका दो आंखों को। दिमाग को ऊंचा उठने दो, ऊंचा सोचने दो। दिमाग को मौका दो ऊंचा सोचने की। आकाश की ओर देखो और खुद से कहो, कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं मेरे लिए। दोस्तों, आप किस और की गलती के कारण
किसी और की गलती के कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना पड़ने दें, बल्कि उससे भी कुछ सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। आगे ही बढ़ना है आपको, पीछे नहीं जाना, अब रुकना नहीं है, वापसी नहीं है, अब तो आगे ही आगे। दोस्तों, अपनी समस्याओं के भूलने का सबसे प्रभावी उपाय है, अपनी समस्याओं को भूलने का सबसे प्रभावी उपाय है कि आप किसी और की मदद करें, क्षमता अनुसार। उनकी समस्याओं को सुलझाने में कभी भी आप अपने जीवन में हार की बात मत करो। आशा, विश्वास, श्रद्धा, विजय जैसे शब्दों का उपयोग करते रहो। जीवन में इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अपने काम में लगे रहो, मस्ती में रहो, अपने आप को फ्री मत रखो। काम का आवेग बना रहे। मानव अस्तित्व में के मूल नियमों में से एक है, मानव अस्तित्व के मूल नियमों में से एक है, खुद को खोजो, खुद को जानो, खुद बनो। हर समस्या के भीतर एक समाधान का बीज छिपा हुआ होता है। यदि आपके पास भूलने की कला, यदि आपके पास कोई समस्या नहीं है, तो आप उस बीज को नहीं पाएंगे जो बीज छिपा हुआ होता है। भूलने की कला सीखो और आगे बढ़ो। संसार में एकमात्र ऐसी जगह है जहां समस्याएं नहीं है, वो है शमशान घाट, कब्रिस्तान। जो आप चाहो है, उसके लिए भगवान के आगे प्रार्थना करो, लेकिन जो भगवान वह आपकी इच्छाओं से कहीं बेहतर आपको देता हुआ नजर आएगा। जो भगवान ने दिया है उसे स्वीकार करो। हो सकता है वह आपकी इच्छाओं से भी बेहतर साबित हो। आप अपनी जिंदगी में जो सही है उस पर ध्यान दें, जो सही है उस पर ध्यान दें, केवल जो गलत है उस पर नहीं। तो दोस्तों, दिमाग को ऊंचा उठने दो, आकाश की ओर विश्वास करके चलो कि आप अपनी कठिनाइयों से बड़े हैं, क्योंकि आप सच में बड़े हैं। हमेशा बात आपको याद रखने की जरूरत है। आपके अंदर जितना आप महसूस करते हैं या कल्पना करते हैं, उससे भी अधिक शक्ति है, क्षमता है। आप सभी उनसे कहीं बड़े कार्य करने में सक्षम है जितना हम समझते हैं। आप अपने दिमाग में खुशी के विचारों की एक श्रृंखला को चलने दो, वो आपके चेहरे पर दिखेंगे। आसार के उत्साह के बारे में सोचें, उत्साह के साथ बात करें, उत्साहपूर्ण तरीके से कार्य करें और आप एक निश्चित रूप से एक उत्साहित व्यक्ति बन जाएं। अपने दिन को उत्साह से भर लें, अपना सब कुछ दे दें अपने दिन को, और बदले में यह आपको अपना सब कुछ देगा जो प्राप्त होगा। अपनी सोच को प्रचुरता की ओर लेके जाए। सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर मामला सारा आपके हक में चलता जाएगा। दोस्तों, यह आप भली भांति जानते हैं कि जादू से नहीं होंगे दुख गायब। आपके जो दुख हैं एकदम से तो आए नहीं थे,
कि रातों रात रात को सोए सुखी सुखी और सुबह उठे तो दुखी दुखी ना। आहिस्ता आहिस्ता हमारी कारगुजारियों के कारण, हमारी नालायकियों के कारण, हमारी गलतियों के कारण, हमारी लापरवाहियों के कारण ये दुख बने। फिर इसमें पूर्व जन्म की कुछ चीजें डली होंगी। तो दुखों का जो सिलसिला है एकदम से शुरू नहीं हुआ और ना ही अब जादू से एकदम से ठीक हो जाएगा कि कोई जादू करेगा, किसी जोशी के पास जाएंगे, वो जादू करेगा, दुख गायब हो जाएंगे ना। आप भगवान के पास भी जाएंगे, वो भी आपके दुख एकदम से दूर नहीं करेगा। वो भी आपके कर्मों को देखेगा, आपके कर्म काटेगा, फिर ही आस्ता आस्ता ये दुख दूर होंगे। दुख गायब कर्म करना ही पड़ेगा और थोड़ी अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं राजाओं को गुलाम बना देती है और जबकि धैर्य गुलामों को राजा बना देता है। इस समय आप परेशान हैं, दुखी हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, छोटी मोटी तकलीफें भी हैं। जग जाहिर है कि वृश्चिक राशि का समय थोड़ा सा संघर्ष का समय चल रहा है। दोस्तों, इस समय जीवन आपको आशीर्वाद देने से पहले परख रहा है। इस समय आप अपना कर्तव्य और थोड़ा अधिक निभाओ और भविष्य आप ख्याल रखेगा, भविष्य आपका ख्याल रखेगा, ये पक्का है। जीवन आपको बड़ी चीजें सिखाता है, ये आपको वही सिखाता है जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार कर रखा होता है। सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य। यह लगभग हर बाधा को पार पा लेता है, यहां तक कि प्रकृति को भी। सफलता जीवन में उन्हीं को मिलती है जो लोग अपने कान खुले रखते हैं। तो दोस्तों, आंख कान खोल के चलो, तभी कुछ फायदा हो सकता है, नहीं तो फिर जैसे चल रहे हैं वैसे चलते जाएंगे, राशि रोज पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आगा दौड़ पीछा छोड़ वाली बात हो जाएगी कि आगे कुछ कर नहीं रहे और पीछे हम छोड़ चुके हैं। अब पीछे की चिंता ना करो दोस्तों, अतीत की चिंता ना करो, भविष्य का निर्माण करने के लिए वर्तमान पर फोकस करो। रोज रोज छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं, हर किसी के साथ। अच्छी बात है, इस समय आप चिंता नहीं कर रहे, खुश रहते हैं, अपने मिजाज को खुशहाल बनाया हुआ जरूरी है। हमेशा भगवान के पास रोते रोते जाएंगे, भगवान भी समय लेगा, जिसको तो आदत ही है। इसी तरह किसी के बाद भी अपने दुखड़े रोएंगे तो वो आपके साथ ज्यादा साथ निभाने वाला नहीं है, एकदम से चेंज हो जाएगा। आपके दुख अपने हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, सुखों की तरफ लेके जाना है। इसमें कोई भी आपका साथ नहीं देगा, ना आज तक इसने दिया होगा, ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, अपना ही साथ लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। ये राधेश्याम मंदिर का चैनल है, आपको हर रोज बताता हूं कि आप अगर कुछ अपनी जन्म पत्री कुंडली दिखाना चाहते हैं हमारे मंदिर के लोगों द्वारा, पंडितों द्वारा, तो आप भेज सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं होगा, वो रखी रह जाएगी। आप अपनी जन्म पत्री भेजें,
उसके 3 पेज भेजें तो PDF में भेजें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फिर पूरी पत्री की जांच हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा नंबर है 9315336907। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। नंबर एक बार नोट कर लें, 9315336907। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नंबर फिर नोट कर लीजिए, 9315336907। कई लोग बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी बोलते हो, हमें नंबर लिख नहीं पाते। तो 9315336907, इससे आसान नहीं बोल सकता मैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।